आइए प्रभु की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं छोटी सी। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस दिन को, इस समय को प्रभु। फिर से प्रभु आपने हमें आपके सामने उपस्थित किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस महिमा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाकसते लोड़ेला। मेरी आत्मा को चंगा किया, यदियों के किनारे अदम हुआ पड़ा, यदियों के किनारे अदम हुआ पड़ा, उसने दाकसते लोड़ेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। का आनंद है मेरी तक, संसार में यीशु है मेरी तक। प्रभु का आनंद है मेरी तक, संसार में यीशु है मेरी तक। वो मेरा
यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है इस संडे सभा में। ये भेंट का समय है और हम कुछ उदाहरण को देखेंगे बाइबल में से। पहला उदाहरण जो होगा पहले राजा के 17वें अध्याय से, जहाँ पर एलिया और एक विधवा के बारे में बात की गई है। जो दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा वो दूसरे राजा का 4था अध्याय है 1 से 7 में, और जो तीसरा उदाहरण है वो मरकुस का 8वां अध्याय है। ओके, सो इन तीनों उदाहरण से एक्चुअली अगर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारा परमेश्वर वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, लेकिन वो बहुत बड़ा परमेश्वर हमारी बहुत छोटी ज़रूरतों की भी चिंता करता है। राइट, सो ही इज़ द गॉड ऑफ बिग थिंग्स एंड अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। वो छोटी चीज़ों का भी परमेश्वर है। मैं एक तरीके से ऐसे सोच रहा था, हमारे पास जितना भी हो सकता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत कम दिखता होगा, लेकिन अगर परमेश्वर उसमें शामिल है तो वो आशीष है, वो बहुत बड़ा है फिर। राइट, सो एक तरीके से इस बारे में सोच रहा था कि लिटिल इज मच, जो छोटा है वो बहुत बड़ा है अगर परमेश्वर उसमें शामिल है, अगर गॉड उसमें है, अगर गॉड की आशीष उसमें है। लाइक सच में इस उदाहरण को जो मैंने पहले राजा के 17वें अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने, यहोवा ने एलिया से कहा कि तू जा यहाँ से, अपनी जान को बचा एक तरीके से, क्योंकि उसने अहाब राजा के सामने अभी घोषणा की है कुछ, और वहाँ से वो दूर भागकर ज़ारफात में जाता है एक स्त्री के पास, जहाँ पर जाता है और बोलता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे और मेरे लिए पानी भी लेकर आना। और जो वो लकड़ियाँ जमा कर रही थी वो स्त्री उससे कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है एक तरीके से,
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आटा है और फिर एक कुप्पी भर मानो तेल है, और मैं इसीलिए लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा इसे खा सके एक तरीके से, और फिर हमारी जीविका हम चला सके, हमारा लिविंग हम कर सके। बट एलिया उससे कहता है कि जो कुछ भी है लेकर आ जाओ, लाइक लिटिल, थोड़ा सा है, बट गॉड जानता है उसे कैसे बहुत ज़्यादा करना है। दूसरे राजा के 4वें अध्याय में भी ऑलमोस्ट सेम कहानी, जहाँ पर एलिशा ऑलमोस्ट सेम चीज़ करता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास तेल है, लेकर आ जाओ। और इस कहानी में बोलता है कि तेल लेकर आओ और उसी साथ तुम बर्तन जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि आशीष आने वाली है, क्योंकि तुमने उस छोटी सी चीज़ के साथ परमेश्वर का आदर किया है। राइट, इट्स सच अ ब्लेसिंग। ये कितनी आशीष का कारण है कि हम जो भी छोटी चीज़ें करते हैं, परमेश्वर उसे नज़रअंदाज नहीं करता। राइट, मैं हमेशा इस भेंट के बारे में सोचता हूँ। उसने वो जो स्त्री विधवा आई थी, उसने 2 सिक्के दमड़ियाँ जो डाली थी, गॉड ने उसे इनकार नहीं किया, गॉड ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया, उल्टा उसे ज़्यादा नोटिस किया। राइट, जो नए नियम में है हम जानते हैं, रवि मरकुस का 8वां अध्याय जिस बारे में मैं कह रहा था कि उसने 5,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसने वो कैसे किया, एक छोटे से बच्चे के टिफ़िन बॉक्स को लेकर। लाइक जब उस अध्याय को पढ़ रहा था, पता है वहाँ पर एक चीज़ मरकुस का 8वें अध्याय में ऐसा लिखा था कि यीशु मसीह शिष्यों से कहता है कि ये 3 दिन से मेरे पास रह चुके, मेरे साथ हो रहे हैं, इसीलिए इनके खाने के लिए कुछ प्रबंधन करो, इनके खाने का, वरना ये रास्ते में वापस जाएंगे तो कहीं गिर ना जाए। लाइक क्योंकि उनके पास ताकत नहीं एक तरीके से। लाइक यीशु मसीह सरल शब्दों में ये कह रहा था, इन्होंने खाया नहीं है, भूखे हैं, कहीं बेहोश बेहोश ना हो जाए एक तरीके से। लाइक इमेजिन, गॉड इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, यीशु ने इतनी बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ें की, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं उस छोटी बात की, मैं उनके एक खाने के बारे में सोचना चाहता हूँ, उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। शिष्य इंतज़ाम करो एक तरीके से। लाइक इमेजिन, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने जिसने समुद्र के तूफान को शांत किया है, लेकिन एक वो भी परमेश्वर है जो हमारे घर के तूफान को शांत कर सकता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हम उस गॉड की सेवा करते हैं जो 5,000 को खाना तो खिलाकर चमत्कार दिखाना चाहता है, लेकिन वो आपके घर में खाना मिले इस बात को भी सुनिश्चित करता है। वो इस बात का भी एक तरीके से ध्यान रखेगा कि आपके घर में पानी रहे। राइट, वो हमारा परमेश्वर वो है जिसने पर्वतों को बनाया है, लेकिन उसी साथ वो ये भी चिंता करता है कि मनुष्य को वो संभाल सके, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। लाइक वो बहुत बड़े डिटेल्स का परमेश्वर है। हम सभी मानते हैं कि डिटेल्स बड़े होते हैं, जिम्मेदारियाँ बड़ी होती है तो परमेश्वर के पास हम पहले भागते, लेकिन क्यों ना हम उससे सच में छोटी चीज़ का भी परमेश्वर मांगे और कहें कि गॉड, हाँ, अगर हमारे घर में राशन कम पड़ रहा है तो हम आप पर विश्वास करेंगे। अगर हमारे घर में ज़रूरतें कम पड़ रही, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम शायद देने से परहेज करें, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि नहीं, तुम देकर तो देखो, मैं बहुत आशीष करना चाहता हूँ। वो चैनल्स बनाना चाहता है हमें। एक डैम में ये होता है कि जमा रहता है पानी, लेकिन जो चैनल्स होता है, जो रिवर के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, छोटी नदियाँ जो होती है वो फैल कर बहती है। परमेश्वर हमें नदियों समान बनाना चाहता है, ना कि डैम समान जो अपनी चिंताओं से, अपने जीवन से व्यस्त रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच में उसे हर जगह पर आदर दें, हर जगह पर, एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। लाइक सो अंत में यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर जो बड़ी चीज़ों का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है, वो हमारे घर की ज़रूरतों का परमेश्वर है, हमारे घर की परिस्थितियों का परमेश्वर है, हमारे घर में जो जो चिंताएं होंगी उसका भी परमेश्वर है। बस हमें उसके पास आना है और कहना है कि पिता, आप जानते हो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, और उसकी आज्ञा का पालन करना है। राइट, का परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन आपके दिल को भी पाना चाहता है। वो अगर उसके पास आपका दिल आ जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। राइट, हार्ट सरेंडर बोलते हैं ना, जिसे पूरे दिल से हम उसे समर्पित रहें। राइट, सो फिर से हम ऑनलाइन सर्विस जो कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप अपने टाइप को। जो डिटेल्स है मैंने आगे स्क्रीन पर लगाई हैं, तो आशा है कि आप सच में इसका आनंद उठाओगे। और आज की सभा में आने वाले संदेश में सारी चीज़ों को हम आपके हाथ हम सच में परमेश्वर के हाथ में देते हैं, और आप परमेश्वर जैसे आपकी अगुवाई करें, आप वैसे परमेश्वर को दे सकते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। आप सच में अद्भुत परमेश्वर, जो छोटी चीज़ों के भी और बड़ी चीज़ों के भी परमेश्वर, आप वो हो जिन्होंने तूफान को शांत किया,
लेकिन आप वो भी हो जिसने पतरस से कहा कि पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। आप वो हो जिसने 5000 को खिलाया, लेकिन आप वो भी हो जो सामरी स्त्री से मिलने गया अकेले। गॉड थैंक यू कि आप जैसे हो। आपके विश्वास योग्यता के लिए सारी आदर, महिमा, सारा गौरव, उद्धार आपके नाम से है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी अद्भुत बातों के लिए, और आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते और संदेश को। धन्यवाद परमेश्वर फिर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य
मॉर्निंग सभी को, आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेटर ग्रेस हिंदी कलीसिया में। और स्पेशली उस सारे लोगों के लिए जो यूट्यूब के जरिए ये मैसेजेस सुनते हैं, सर्विस अटेंड करते हैं, थैंक यू सो मच। हिंदी चर्च के सारे लोग रियली थैंक यू सो मच आपके फेथफुलनेस के लिए। और ओके, आज की शाम आई थिंक मैं पूरे हफ्ते भर इस सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहा हूँ, जीवन की आंधी। ये शब्द के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन की आंधी, क्या मैं रियली मैं अपने जीवन की कुछ आंधी को समझ पा रहा हूँ कि वो कौन सी आंधी है। कई बार लोग अपने जीवन की आंधी को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। सो उसके बारे में आज की शाम में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक ये टॉपिक हम सभी के लिए इंकरेजिंग होगा। ये माहौल, ये दिनों में हम सभी के लाइफ में एक तरह से आंधी की तरह है, फाइनेंशियली तरह से अलग अलग चीजों के द्वारा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गॉड हम सभी को ब्लेस करे। बट इतना मैं रियली आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आंधी को अलाउ कर रहा है, अगर परमेश्वर ने ये अनुमति दी है कि हमारे जीवन में कुछ आंधी जैसी परिस्थितियां आए, तो मैं ये भी जानता हूँ कि फिर परमेश्वर ने हमारी ग्रोथ के लिए एक सोचा होगा, राइट। परमेश्वर हमारे गिराने के बारे में आई थिंक आंधी विश्वासी की मजबूत विश्वासी की परखने के लिए आती है। कई बार कुछ विश्वासी रियली कितने विश्वास में मजबूत है, कितने कमजोर है, वो आंधी के द्वारा पता चल जाता है। तो हमें आई थिंक रियली तो हमें अपने जीवन के आंधी को समझने के बारे में आज बात करना। क्या मैं रियली अपने जीवन के आंधी के बारे में समझ रहा हूँ? ये क्या है आंधी हमारे जीवन में जिनका हम सामना करते हैं? ये आंधी जो बाइबल में है, चलो हम लोग पहले वर्स पढ़ते हैं। ओके, आप सब लोग मेरे साथ अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप मेरे साथ 10 वचन खोल सकते हो कि मत्ती का 8वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति से लेकर 27वीं पंक्ति तक। इसमें लिखा, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा सा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था, यीशु मसीह सो रहा था। 25वीं पंक्ति, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। सो बाय द वे, हम सब अपने जीवन में आंधी का सामना करते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ आंधी आई है। हर विश्वासी अपने जीवन में आंधी से गुजरता है। कुछ 3 प्रकार के आंधी इस दुनिया में है जो विश्वासी को समझने की जरूरत है। मे भी पहला एक प्रकार का आंधी, जो इसे हम लोग बोलते हैं कि शारीरिक आंधी, लोगों को समझने की जरूरत होती है कि लोगों की कुछ शारीरिक आंधी हमारे जीवन में आती है। दूसरा होता है कि इमोशनल आंधी। कई बार भावनात्मक आंधियां भी इस दुनिया में हमारे जीवन में आती है। लाइक इंसान ख्यालों में बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अंदर ही अंदर उस विचारों से अंदर इतना इमोशनल हो जाता है। एक आदमी इमोशनली शांत खड़ा होगा और चेहरा में भी सैड होगा, लेकिन उसके अंदर कितनी आंधी चल रही होगी ये शायद वो व्यक्ति जानता होगा, राइट। और तीसरा आंधी होती है जिसको हम बोलते हैं कि आत्मिक आंधी। कुछ लोगों के जीवन में स्पिरिचुअली आत्मिक तरीके से उनकी परीक्षाएं होती हैं। तो ये सारे हमारे जीवन के आंधियां हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी इन आंधियों का सामना करता है। मेरे पास मैंने कुछ बाइबल वर्स लिखे थे, मुझे जो पसंद है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बाइबल पंक्तियां जो आंधी के बारे में बात करता है कि ओके अगर मैं कुछ पंक्ति बोलूं तो यशाया का 4था अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति, यशाया 4:6, उसमें परमेश्वर बोलता है कि आंधी और पानी से बचाने के लिए शरण स्थान होगा, राइट। आंधी से बचाने के लिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान होगा। तो हम विश्वासी को रियली समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में यदि आंधी है तो मेरा शरण स्थान कौन है, राइट। मैं खुद अपने आप की रक्षा नहीं करना चाहता। इवन दूसरी पंक्ति में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो ये कि दाऊद ये वर्ष कहता है, भजन संहिता 55 का 8वीं पंक्ति में दाऊद कहता है कि आंधी के झोंके से बच के किसी शरण स्थान में भाग जाना चाहता हूँ, राइट। सो दाऊद के जीवन में जब भी आंधी आती है तो वो अपने आंधी के समय में वो शरण स्थान के पास भागना पसंद करता है। इवन नीति वचन का 10:25 में लिखा है कि
आंधी के आते ही दुष्ट लोग तो लोप हो जाते, लोप मतलब भाव दिखाई देता, सडनली गायब हो जाता है। तो आंधी के आते ही आंधी के आते ही दुष्ट लोग लोप हो जाते हैं, पर धर्मी जन स्थिर खड़े रहते हैं। राइट। तो अगर जीवन में आंधी भी आए, लेकिन जो रियली धर्मी व्यक्ति है वो स्थिर रहेगा, वरना जो दुष्ट लोग हैं वो लूप हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। राइट। इवन और एक पंक्ति मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो यशाया का 32वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में कहता है, राजा जब राज्य करेगा तब आंधी से छुपने का स्थान होगा। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर राज्य करेगा तो दुनिया आंधी से हमारे लिए इस संसार की आंधियों से छुपने का स्थान हमारे शरण रहेगा। परमेश्वर हमारा राजा, हमारा छुपने का स्थान रहेगा। ओके, लास्ट पंक्ति जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे ये पंक्ति पसंद है। भजन संहिता का 107वीं अध्याय वचन 29वें, इसमें लिखा है कि वह आंधी को शांत कर सकता है, वह आंधी को शांत कर सकता है। क्या हम हमारे जीवन में कई प्रकार के आंधी से गुजरते हैं, कई प्रकार के आंधी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें रियली उत्साहित होने के लिए ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की आंधियों को शांत कर सकता है। भजन संहिता 107 वर्ष 29, परमेश्वर हमारे जीवन की आंधी को शांत कर सकता है, लेकिन हमें रियली जरूरत है कि हम उस आंधी को समझे। याद रखो, आंधी हमें स्ट्रांग करने के लिए आई है। अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है तो सिर्फ और सिर्फ हमें गिराने के लिए नहीं। इवन मैं जस्ट कुछ चीजें सोच रहा था, लाइक यदि प्रभु यीशु मसीह भी धरती पर था तो कुछ समय प्रभु यीशु मसीह को भी आंधी से गुजरना पड़ा था, हम जानते हैं। राइट। ओके, मे भी हम बोल सकते हैं कि शैतान के द्वारा 40 दिन उसका उपवास शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा लिया जाना एक तरह से आंधी जैसी हो सकती थी। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रेयर कर रहा था तो सिर्फ प्रेयर नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लिटरली रो रो के प्रार्थना कर रहा था। कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि तीसरा जगह गतसमनी का जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह रोया, और उस स्थान पर वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था। आज दिन उसके जीवन में एक तरह से आंधी चल रही थी। इवन लास्ट जगह हम लोग देखते हैं, मे बी क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रियली आंधी चल रही, लेकिन वो गिरा नहीं, वो स्ट्रांग था, लेकिन वो मजबूत था, वो परमेश्वर का पुत्र था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंधी, क्या हम हमारे जीवन की आंधी को समझते हैं? ये आंधी है क्या मैं मेरे जीवन की आंधी को समझता हूँ? कई बार लोग आंधी को रियली नहीं समझ पाते। मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, मे बी सफलता भी एक तरह की आंधी हो सकती है। सफलता में इंसान को एक आंधी ऐसी आती है, सफलता वाली आंधी, जो जिससे इंसान को कुछ दिया जाता है लेकिन उसकी आत्मिक चीजें उससे वापस लिया भी जाता है। संसारिक चीजों में उसे सफलता दिया जाता है और आत्मिक चीजें उससे लिया जाता है। राइट। तो कई बार रियली ये विश्वासी को हमें सोचने वाली चीज है कि मेरी सफलता मेरे लाइफ की कहीं आंधी तो नहीं है। राइट। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हो सकता है वो सफलता मेरे लिए आंधी की तरह थी, जो मुझे लगा कि मुझे ब्लेसिंग के लिए आई है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी डिटेल्स लेके चली गई। इवन कुछ आंधी लोगों के लिए आशीष की तरह होती है, लोग नहीं समझ पाते वो आशीष जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। राइट। कुछ आंधी लोगों के लिए ये समझने वाली चीज है कि कुछ आंधी चर्च के बाहर से एक फोर्स होता है जो मे भी लगता था ना, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, पीछे से कुछ खींच लिया उसको। तो आंधी एक तरह से ऐसे होते हैं कि लोगों को परमेश्वर के साथ चलने से खींचना। आंधी और कुछ चीजें हो सकता है। लालच एक तरह की आंधी हो सकती है, परीक्षा एक तरह की आंधी हो सकती है, सफलता भी एक तरह की आंधी हो सकती है, और नकारात्मक सोच भी एक तरह की आंधी हो सकती है। और आंधी से जीवन हम आंधी जैसे चीजों से अपने जीवन में सामना कर सकते हैं। अगर मैं कुछ चीजें बोलूं, मत्ती का 7वां अध्याय 24 से 27 पंक्ति में याद है, बुद्धिमान व्यक्ति घर अपना चट्टान पे बनाता है, लेकिन वहां पर एक शब्द यूज किया, जब बाढ़ आएगी तो घर से टकराएगी। लेकिन ये एक तरह से ऐसी है कि ये आंधी भी जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन के साथ टकराती है, हमारे जीवन के साथ। इवन मुझे रियली ये बहुत कुछ चीजें वो आप लोगों के साथ बोलना चाहता हूँ। ऐसी आंधी जो आपके हृदय के साथ टकराई हो। राइट। ऐसी आंधी जो आपके इमोशंस के साथ टकराई हो, ऐसी आंधी जो आपके कन्विक्शन के साथ टकराई हो, ऐसी आंधी जो आपके विश्वास के साथ टकराई हो, और टकरा के इन चीजों में आपको गिराने की कोशिश कर रही हो। आपके हृदय में जैसे कि आपका एक दिल है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, उस दिल को वो गिराना चाहता है। मे भी ऐसी आंधी जो आपको इमोशनली बहुत कमजोर कर देना चाहता है।
मे भी ऐसी आंधी जो लोगों के कन्विक्शन को कमजोर कर देना चाहता है, मे भी ऐसी आंधी जो लोगों के विश्वास को कमजोर करना चाहता है। और इन चीजों के साथ यह आंधी हमारे जीवन के इन चीजों के साथ टकराती है और अंदर ही अंदर हमें गिराने की कोशिश करती है। हमें अपने जीवन में रियली सावधान रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी आंधी के वजह से मैं गिरना नहीं चाहता। हाँ, मैं अपनी आंधी में मैं स्थिर खड़ा रहना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मैं कुछ चीजें और रियली सोच रहा हूँ। गॉड आंधी ये सिखाती है कि हम कमजोर है, हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम अकेले सामना नहीं कर सकते, हमें आपकी जरूरत है। राइट, आंधी ये चीजें रियली साबित करती है कि हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। जरा सोचिए, आंधी जब भी आती है, जब भी आंधी का एक जोर से हवा आता है, आंधी की तरह जब हवा आती है तो सबसे पहले पता है क्या, घर में अगर दिया जलाया हुआ हो तो सबसे पहले वो दिया बुझ जाता है। हवा के फोर्स से दिया बुझता है, आंधी के फोर्स से दिया बुझ जाता है। मैं रियली चर्च आप लोगों के साथ बोलना चाहता, लाइक हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जोश, एक आग है, एक फायर है। कई सारे लोग यीशु मसीह के लिए फायर में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ आंधी उनके अंदर के फायर को कम कर देती है, उनके अंदर के जोश को, उनके अंदर के जो इच्छा थी, उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए जो एक बोलते ना, एक मोटिवेशन था परमेश्वर के पीछे भागने का, उन सारी चीजों को ये आंधी कम करने की कोशिश करती है। क्या हम हमारे जीवन की आंधी को समझ रहे हैं? वो सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो एक तरह से आंधी की तरह हो सकती है जो हमें प्रभु से दूर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें अपने जीवन की आंधी से, मुझे अपने जीवन की आंधी से रियली समझने की जरूरत है कि कोई आंधी की तरह मेरी लाइफ में, मेरे अंदर जो प्रभु के लिए एक आग है, एक जोश है, सोल के लिए, मिशंस के लिए, वर्शिप के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए जो एक जोश था, जो इंटरेस्ट था, कई वो जोश को कई सारे लोगों के अंदर सचमुच इस आंधी ने कई सारे लोगों के अंदर से वो इंटरेस्ट छीन लिया गया। कई सारे लोग पहले मैं भी प्रार्थना करते थे, अब मन नहीं कर रहा हूँ, पहले अच्छे विश्वास की तरफ फायर में हर जगह दिखाई देते थे प्रभु के लिए, इन दिनों में नहीं दिखाई देते हो। मे भी कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है, पहले जैसे बाइबल पढ़ते थे वैसे अब नहीं पढ़ पा रहे। मे भी उनके अंदर जो एक आग थी परमेश्वर के लिए, वो आग को आंधी ने आके बुझा के गई हो। हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि आंधी हमारे अंदर की आग को बुझा सकती है। हमें अपने आग को फायर में रखने के लिए मुझे मेरा क्रिश्चियन लाइफ एंजॉय करने की जरूरत है। मुझे मेरा वर्शिप, मुझे मेरे अंदर की फायर को बनाए रखने के लिए तो मुझे फेलोशिप चाहिए। मैं कुछ चीजें रियली लाइक आराधना, फेलोशिप, प्रेयर, ये चीजों में, वचन, इन चीजों में मुझे लगातार बने रहना है। अगर मुझे मेरे अंदर की आग को बनाए रखना है तो कोशिश करो। आपका अंदर के आग है, राइट, आपकी जिम्मेदारी है कि वो आग कोई बुझाए नहीं। आप किसी और पास्टर, किसी और मिशनरी या किसी और विश्वासी, किसी और रिश्तेदार की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपकी आग को संभाले। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर जो परमेश्वर के लिए आग है, उस आग को आप बनाए रखो। कोई भी आंधी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज इजीली, या फिर कोई भी लालच या कोई भी दिखावटी चीजें आपके जीवन में सडनली आ जाए और आपके अंदर जो एक आग है प्रभु के लिए, वो आग सडनली बुझ ना जाए। मे बी लाइक मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ, मे बी लाइक कोई पैसा आपके अंदर की आग को ना बुझा सके, कोई सफलता, कोई पोजीशन आपके अंदर के आग को ना बुझा सके, कोई घमंड, मन, नफरत, कड़वाहट आपके अंदर के आग को ना बुझा सके। और सॉरी, इवन कोई लड़की, कोई गलत संबंध आपके अंदर के आग को बुझा ना सके। हमें अपने आग को बनाए रखने के लिए हमें रियली जरूरत है कि मैं लगातार बॉडी लाइफ में रहूं, मैं लगातार फेलोशिप करूं। इवन मैं क्रिश्चियन चीजें इंजॉय करना चाहता हूं। 10 मिनट की प्रेयर हो, 10 मिनट का आराधना हो, जो भी चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें मैं एंजॉय के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मेरे अंदर की आग को बनाए रखती है। अगर आपको टेस्टिमनी आपके आग को बढ़ाती है, किसी की गवाही आपको बोलते ना, कोई गाना है आपके आग को बढ़ाती है, कोई वचन है, फेवरेट पंक्ति आपकी जो आपके अंदर के आग को बनाए रखती है, तो उन चीजों में एंजॉय करते रहो। लेकिन कोशिश करो कि कोई भी चीज हमारे अंदर की आग को बुझाए ना। इवन बाइबल में कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जिनके जीवन में मैं रियली लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं। अय्यूब के जीवन में एक आग थी, राइट, जो उसके दिल में थी, लेकिन आंधी बहुत जोर से आई थी, इतनी जोर से कि एक ही दिन में 10 बच्चे चले गए, एक ही दिन में सारी जमीन चली गई। वो सारे खेत जो उसके थे, उसमें कटनी के समय में लोग, दुश्मनों ने आग लगा दिया। सारे जानवर जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, एक ही दिन में सारे के सारे चले गए। ये बहुत बड़ा आंधी था उसके जीवन में, और वो एक ही दिन में पूरी तरह से खाली हो गया। शैतान ने उसकी सारी चीजें ले ली, लेकिन उसके अंदर की आग, जो उसके अंदर के खरापन, जो उसके अंदर की धार्मिकता थी, जो प्रेम था परमेश्वर का, जो डर था उसके दिल में, उसको बुझा नहीं सका।
वो आंधी उसके अंदर के फायर को बुझा नहीं सका। उसके अंदर जो परमेश्वर के लिए रिस्पेक्ट था, उस रिस्पेक्ट को, इवन उसके अंदर जो परमेश्वर के लिए जो एक दिल था, उस दिल को वो कमजोर नहीं कर पाया, उसके विश्वास को डगमगा नहीं पाया, उसके कन्विक्शन को डगमगा नहीं पाया, उसके निर्णय को डगमगा नहीं पाया। आंधी ने संसारी मतलब इस वर्ल्ड से सारी चीजें ले ली जो ले सकता था वो आंधी, लेकिन उसके अंदर के जो प्रभु के लिए आनंद थी, जो प्रेम था, जो धीरज था, इवन जो आई थिंक जो संयम था परमेश्वर के लिए, वो सारी चीजें उनमें से कोई भी चीजों को वो ले नहीं सकता। उसके अंदर एक आत्मिकता का जो दिल था, वो चीजें उसको अंदर से शैतान ले नहीं पाया। उसका आज्ञा पालन का जो दिल था, वो शैतान उससे ले नहीं पाया। लाइक इमेजिन करो उसके आंधी के और कुछ उदाहरण है आंधी के बारे में। मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो कैन के बारे में आप सोच सकते हैं, राइट। कैन के लाइफ में क्या था? ओके, उसने भेंट चढ़ाई, उसके भाई ने भेंट दिया, परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया और उसके भाई का भेंट को ग्रहण किया, सिर्फ इसलिए। फिर बाद में परमेश्वर से बोलता भी है, अगर तू अच्छा करता तो तेरा भेंट भी ग्रहण होता कैन से। लेकिन ये स्टेटमेंट के बाद कैन के दिल में एक बहुत बड़ी आग थी। वो अपने भाई के बारे में जो सोच रहा था, जो थॉट उसके अंदर भाई के लिए जो था, एक तरह से बहुत आंधी की तरह थी। और वो इतनी भयानक कड़वाहट, एंगर से, जलन से भरा हुआ जो सोच था, जो आंधी उसके दिमाग में चल रही थी, उस आंधी ने उसे अपने भाई का खूनी बना दिया। आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। आंधी इंसान से क्या कर सकता है। वो दिमाग में इतनी भयानक आंधी चल रही है, कहीं सोच भी नहीं रहा है कि मैं अपने भाई को जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और दुनिया में पहला मर्डर एक भाई ने एक भाई को मारा, सिर्फ और सिर्फ एक आंधी जो उनके दिमाग में चल रही थी, एक आंधी जो रिजेक्ट होने की आंधी थी, राइट। और वो आंधी की वजह से उसने अपने भाई को मार दिया। आप याद कर सकते हो दाऊद के जीवन में एक बार उसने बत्सिबा को नहाते हुए देख लिया, और उसे जब नहाते हुए उसने देख लिया, तो नहाते हुए उसे देखने के बाद उसके मन में एक रॉन्ग आंधी चलने लगी, एक रॉन्ग तरह का आंधी चलने लगे। और वो आंधी ने उससे कंटिन्यू बातें करते रही, और वही आंधी की वजह से उसने उसे बत्सिबा जो उसके बेस्ट फ्रेंड की पत्नी थी, उसे अपने घर बुलाया, उसके साथ गलत संबंध रखा। और इतना ही नहीं, वो आंधी बढ़ते जा रही थी कि बाद में उसने अपने दोस्त को जान से मरवा भी दिया। आई थिंक जैसे कोशिश करूं एक बार, काश वो सोचता होगा, काश मैंने वो देखा ही नहीं होता तो मैं अपने दोस्त को मारा भी नहीं होता। बट कहने का मतलब ये था मेन चीज, राइट। वो आंधी कितनी स्ट्रांग थी उसके जीवन में, जिसके वजह से उसने जो देखा, राइट, वो चीज उसके लिए कितना रॉन्ग था, राइट। एक आंधी जिसकी वजह से उसने अपने भाई को, अपने दोस्त को भी मार दिया। आई थिंक गेहजी भी एक तरह का व्यक्ति है, राइट। नामान इलिशा को तोहफा देना चाहता था चंगाई की वजह से, लेकिन साइड में कोने में गेहजी खड़ा था, और गेहजी के मन में उन पैसे, उन चीजों को, जो चीजें वो गिफ्ट में दे रहा था, उन चीजों को देखकर उसके मन में एक आंधी आने लगी, और वो लालच की आंधी थी। और उस लालच की आंधी ने वो जाके उससे झूठ बुलवाया। परमेश्वर के दास बनने वाला सेवक था वो, और उसके अंदर से उस आंधी ने उससे झूठ बुलवाया और उसे वो दान लिया। आप इमेजिन कर रहे हो, हम जब छोटी छोटी झूठ बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक आंधी चलती है उसकी वजह से। मे बी डर का आंधी हो सकता है, लालच का आंधी हो सकता है, पता नहीं कौन सी आंधी होती है, लेकिन एक डर की वजह से इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है। बट मेरा कहने का मतलब ये आंधी है जिसको हम रियली अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। क्या हम अपने जीवन में ऐसे आंधी से टकराए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे आंधी से टकराए हो जिस आंधी ने आपको आपके परमेश्वर की बुलाहट से दूर लेके जाने की कोशिश की हो? क्या ऐसा आंधी आपके लाइफ में आई कि वो आंधी आपको संगति से दूर लेके जाने की कोशिश? क्या ऐसी आंधी आपके लाइफ में आई जो आपके अंदर से आपकी कैपेसिटी को कम कर दी हो? पहले आप 1 घंटा फेलोशिप कर सकते थे, अभी 15 मिनट में आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो। क्या आपके अंदर जो सुनने की क्षमता को उसने कम कर दिया हो? क्या ऐसी आंधी आपके जीवन में आई? मे भी रियली आ सकती है हमारे जीवन में कि मैं पहले आधा घंटा प्रे करता था, अब 10 मिनट प्रे नहीं कर पाता। मे भी एक आंधी है जो मेरे लाइफ में चल रहा है। पहले मैं दिन में 2 बार करता था, अब दिन में मैं 1 बार ही करता हूँ। या फिर पहले मैं दिन में 3 बार करता था, अभी मैं करता ही नहीं हूँ। क्या ऐसी कुछ आंधी हमारे लाइफ में आई है जिसने हमारी क्षमता को कम कर दी हो? कुछ ऐसी आंधी हमारे लाइफ में आई है जिसने हमारी प्रायोरिटी को बदल दिया हो। मैं पहले सुबह परमेश्वर को पहला स्थान देना पसंद करता था, मे भी अब नहीं। पहले मैं चर्च, फेलोशिप, इन चीजों को मैं पहले ज्यादा मायने देता था, मे भी शायद आज नहीं, आजकल नहीं। पहले मैं मिशंस को ज्यादा मायने देता था, रैप सेशन, ब्लैक फेलोशिप को पहले ज्यादा मायने देता था। इन दिनों में उतना मायने नहीं देता जितना पहले देता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में अब आंधी आ गई हो और आंधी ने मेरी प्रायोरिटी को बदल दिया हो? कुछ ऐसी आंधी हमारे जीवन में आती है कि हमारे अंदर से
प्रायोरिटी को बदल देता। मैं पहले परमेश्वर को जो इम्पोर्टेंस देता था, आज परमेश्वर को वही इम्पोर्टेंस देता, लेकिन उसके आगे कुछ और चीजों को मैंने रख दिया। मे बी लाइक रियली मुझे इन एरिया में रियली सावधान होने की जरूरत है। क्या हमारे लाइफ में ऐसे आंधी आई है जिसने हमारे अंदर इंटेग्रिटी को खत्म कर दिया हो, मेरे अंदर मन की खराई को खत्म कर दिया हो? क्या हमने अपने जीवन में ऐसे आंधी का सामना किया है? हर विश्वासी आंधी का सामना करता है। हर एक विश्वासी को कभी न कभी अपने जीवन के आंधी का सामना करना पड़ता है। हमें सावधान रहना चाहिए विश्वासी को कि हमारे जीवन में कुछ आंधी जो भी आए, हमारे जीवन में कुछ आंधी आए, हमें उन आंधी को समझने की जरूरत है। वो आंधी जो मे बी लाइक परमेश्वर ने अलाउ किया है तो हमारे ग्रो के लिए होगा, लेकिन हमें ये समझने के कुछ आंधी साइलेंट में आती है, तूफान की तरह आवाज करते हुए नहीं आती। कुछ आंधी नेगेटिविटी थॉट्स के साथ आती है, लेकिन ये सारे आंधी हमें गिराने के मकसद से आते हैं। भले ही परमेश्वर का मकसद होता है कि हमें स्ट्रांग करना। मे बी लाइक परीक्षा है, शैतान के द्वारा आए गए परीक्षा है, मे बी लाइक टेम्पटेशन, ये सारी चीजें हमारे जीवन में एक तरह की आंधी की तरह है। ओके, मेरे पास एक अच्छा सवाल है मैं जो आपके साथ पूछना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में आंधी हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस बोट में हो जहां पर यीशु मसीह था? आई थिंक इमेजिन उस समय जब वो बोट में थे, उस आंधी के समय में उन चेलों के लिए, उस नाव में जितने भी लोग थे, उन सभी के लिए एक ही बात सबसे अच्छी लगी होगी, वो ये, थैंक गॉड प्रभु यीशु मसीह इस जहाज पे था, इस बोट में यीशु मसीह था, जिसके पास हम जा सकते हैं, जिसे हम पुकार सकते हैं, जो हमारी मदद के लिए हमारे पास आ सकता है। मैं ये नहीं सवाल पूछा क्या कभी आपने अविश्वास दिखाया हो? हाँ, पता है कई बार आंधी आती है तो हम कई बार कुछ विश्वास से अविश्वास दिखा देते हैं, लेकिन क्या आप यीशु मसीह को पुकार सकते हो? ऐसे जगह पे हो, क्या आप परमेश्वर के करीब हो? क्या आप परमेश्वर के रिश्ते में रियली बने हो? जब भी आंधी है आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्धारकर्ता कौन है। मैं जानता हूँ आंधी हमारे जीवन में आती है, हमें अपने इन जीवन में आंधी में लाइक स्ट्रांग खड़े रहने सीखना पड़ेगा, और हम सीखेंगे भी। लेकिन सवाल रियली सीरियसली उठता है कि मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। लेकिन इमेजिन उस कहानी में अगर ये लोग सारे लोगों ने आंधी के बाद यीशु मसीह ने आंधी शांत कर दी और नदी के किनारे आ गए, समुद्र के किनारे आ गए और उन्हें जस्ट बाहर निकाला, सारे चेलों ने खुशी होकर एक ही शब्द बोला होगा, थैंक गॉड यीशु मसीह इस कमरे में, इस यीशु मसीह हमारे साथ था। राइट, अगर हमारे जीवन में अगर आंधी हो तो, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हो तो आंधी वो संभाल लेगा। राइट, हमें सिर्फ उसे पुकारने की जरूरत होती है। ओके, मैं लास्ट स्टेटमेंट में वो ये बोलूंगा कि परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के आशीष के बिना विश्वासी के जीवन में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता। परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के आशीष के बिना विश्वासी के जीवन में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। पिछला फॉर्मूला, मेरा अनुभव कुछ काम नहीं आने वाला, मेरा विश्वास काम आएगा, मेरा अनुभव काम नहीं आएगा। तो मुझे रियली जरूरत है कि हमारे जीवन में आंधी है, हम आंधी का सामना करेंगे, कई सारे आंधी तूफान हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें यीशु मसीह की जरूरत होती है, हमें प्रभु चाहिए। राइट, जो इवन बीमारी एक तरह की आंधी हो सकती है, आर्थिक स्थिति एक तरह की आंधी हो सकती है, पर मतलब इन दिनों में एक डर एक तरह का आंधी हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यीशु मसीह पर विश्वास योग्य बने रहना आपकी सफलता हो सकती है। तो हमें रियली जरूरत है कि इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम विश्वास योग्य बने रहे। राइट, आंधी जीवन में आएगी, आंधी आपसे साथ टकराएगी, आपकी इमोशन के साथ टकराएगी, दिल के साथ टकराएगी, विश्वास के साथ टकराएगी, कन्विक्शन के साथ टकराएगी, लेकिन होगा ये कि आपकी ये चीजें गिरेंगे नहीं अगर आप स्ट्रांग हो तो। बस इतना है कि हमें हर आंधी में प्रभु यीशु मसीह चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए, हमें जब चाहे तब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं। हम विश्वास करते कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहे। थैंक यू सो मच चर्च फैमिली। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो गॉड। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आंधी को महसूस करता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजों से अपने जीवन में गुजरता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें इन आंधी के समय में भी हमें आप चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हिंदी चर्च के लिए, हिंदी चर्च के सारे लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन को यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।